हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of November गोइंग ऑन टिल द 10th of November। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Monday, we have the 8 of Swords. Tuesday, the 8 of Wands. Wednesday, the 10 of Pentacles. Thursday, we have the 7 of the Chariot, major arcana number 7. Friday, we have the 5 of Pentacles. Saturday, the Knight of Cups. Sunday, the 4 of Cups. Okay, overall energy है the Tower. The Tower, Capricorns, what's happening? Tower is sudden happenings, okay? Something you don't see coming. आप नहीं expect कर रहे हैं, but किसी तरह का कुछ sudden change होने वाला है आपकी situation में, आपकी job में, आपकी relationship में, किसी एक particular area में एक झटका लगने वाला है, okay? झटका इसलिए क्योंकि ये आप नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन ये सडन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बिल्डअप होंगे कि सम काइंड ऑफ अ चेंज विल बी थ्रोन योर वे। ओके, ये लाइफ में कुछ बदल रहा है और आप रोक नहीं पाएंगे। दैट इज व्हाट दिस कार्ड सेज। दिस इज फॉलिंग ऑफ द टावर। ये किसी तरह का लॉस भी हो सकता है। मुझे लग रहा है, आई फील आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कैन गो रॉन्ग, या फिर कहीं किसी तरह का आपने किसी को पैसे लेंड किए थे, वो बैड डेट हो जाएगा, वो पैसा वापस आने की उम्मीद चली जाएगी, या फिर आपने कहीं बिजनेस में लगाया था तो वहाँ कुछ लॉस हो सकता है। देर इज़ सम काइंड ऑफ अ लॉस, ओके, सडन चेंज, या फिर मुझे फॉर मोस्ट ऑफ यू लग रहा है ये फाइनेंशियल झटका आ सकता है। सो बी वेरी वाइज, बी वेरी केयरफुल। अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं, रिस्की डिसीजंस हैं, तो उस पर इतना पैसा स्टेक पे मत लगाइए कि आपको बहुत ज़्यादा झटका लगे। ओके, इतना ही लगाइए जितना आप सह सकें लूजिंग दैट मनी, क्योंकि यहाँ सडन कुछ हो सकता है जिसकी वजह से यू विल लूज आउट। ये कुछ भी, ये चोरी भी हो सकती है। ओके, सडन कुछ देयर इज़ अ थेफ्ट, मे बी ऑफिस में या कहीं, एंड सम मनी इज़ लॉस्ट, तो ये चीज़ भी हो सकती है। किसी तरह का कुछ लॉस दिख रहा है मुझे, एंड उससे इस हफ्ते आप रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मंडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील मंडे ऑलरेडी ये चीज़ या तो हो गई है, इस एनर्जी में आप ऑलरेडी हैं, बिकॉज मंडे को ऑलरेडी आई सी यू इन दिस फ्रस्ट्रेशन, या फिर एकदम फीलिंग अ लिटिल लो, फीलिंग हेल्पलेस। यहाँ पर आप थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि अब क्या, ये नुकसान हो गया, अब मेरे इतने पैसे चले गए, या ये सडन ऐसे चेंज हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, इसमें ये भी एडवाइस है कि सीक हेल्प। आपसे हैंडल नहीं हो रहा है ये जो झटका है, ये जो लॉस है, अगर इट इज़ टू मच फॉर यू, तो इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू समवन, टू शेयर विद समवन, टू सीक हेल्प फ्रॉम समवन। किसी से मदद लेने की कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप उस हालत में नहीं लग रहे हैं कि आप खुद की मदद कर सक रहे हैं। आप शायद उस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हैं। आप इतने दुखी हो जाएंगे या घबरा जाएंगे, या बुरा फील करेंगे कि अरे मैंने ये क्यों किया। ये कोई स्कैम भी हो सकता है। ओके, आई एम गेटिंग दिस ऑल्सो।
ये जो आजकल बहुत ज़्यादा स्कैमर्स आर अराउंड, किसी लिंक पे क्लिक करो या कुछ भी जो टेम्पटेशन वो देते हैं, या कुछ बाइंग सेलिंग में कुछ वो जो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, या आजकल वो जो मैसेजेस आ रही या कॉल्स आ रही हैं कि आपका पार्सल आया हुआ है एंड वो अटका हुआ है, उसको छुड़वाने के लिए कुछ पैसे देने हैं, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट। ओके, सो कुछ ऐसे स्कैम में नहीं फंसे, ऐसी कोशिश करना। ट्राई टू अवॉइड दिस, बिकॉज ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये एनर्जी बन रही है, लेकिन आपके हाथ में है, फ्री विल इन्वॉल्व है, आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। आने वाले दिनों में कहीं पैसा ऐसा लगाएं ही ना, कोई नई इन्वेस्टमेंट करें ही ना। सो यू कैन ट्राई टू अवॉइड दिस, ओके। बट ऑलरेडी मुझे लग रहा है आप इस एनर्जी में ही एंटर कर रहे हैं इस वीक, मतलब ये हो चुका है, द डैमेज इज़ डन। आप हेल्पलेस यहाँ फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो आई फील यहाँ पर जो बाहर का कोई पर्सन है, इन द सेंस जो इस लॉस में इन्वॉल्व नहीं है, चाहे बाहर इन द सेंस फैमिली का ही हो, लेकिन इस लॉस में इन्वॉल्व नहीं है, उसके पैसे या उसका ही पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो आई फील ऐसे पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर होगा, क्योंकि वो सिचुएशन को अच्छा जज कर सकता है और आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है एज अ थर्ड पार्टी। बाहर से देखने वाले को ज़्यादा सिचुएशन क्लियर समझ आती है कि क्या बेस्ट किया जा सकता है। सो येस, किसी से आपको डेफिनेटली यू शुड सीक हेल्प। वी हैव 6 of Cups, हेल्प इज़ अराउंड। ओ माई गॉड, आपको इस सिचुएशन में देख के कोई आ रहा है, आई फील ये आपका सोलमेट आ रहा है। वी हैव द 7 of Cups, आपकी उलझन दूर करने। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, आपका ये सेवियर, आपका ये हीरो आ रहा है आपको बचाने। ओके, सो ये जो भी लॉस है, ये पर्सन अपनी तरफ से आपको हेल्प करेगा। फाइनेंशियली ये लॉस है, स्पेशली जो मुझे दिख रहा है, तो ये फाइनेंशियल हेल्प देने कोई आ रहा है, और ये कोई अपना है, बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, समवन क्लोज टू यू, ओके, जो आपको बहुत बहुत प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको दुखी नहीं देख सकता। सो टू चीयर यू आप ये देखिए, ये फ्लावर्स से भरा हुआ कप दिस पर्सन इज ऑफरिंग, एंड यहाँ पर ये जो उलझन है आपकी, आगे क्या किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए, ये उलझन सुलझाने के लिए ये पर्सन आ रहा है, फाइनेंशियल हेल्प भी ला रहा है। ओके, सो यू आर नॉट अलोन, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। लाइफ में ये सब होता रहता है, सडन सिचुएशंस हो जाती हैं, बट हिम्मत नहीं छोड़नी है, क्योंकि अपनों का साथ है। ओके, देयर इज़ ऑलवेज होप, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, होप तो हमेशा होती है। सो ये छोटा है बड़ा है नुकसान जो भी है, हेल्प है, सब सॉर्ट हो जाएगा। ट्यूसडे वी हैव 8 of Wands, बहुत आप बिजी हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने में एंड डैमेज कंट्रोल करने में। ओके, सो हैवी कम्युनिकेशन दिख रही है मुझे, एंड हैवी एक्शन दिख रहा है टूवर्ड्स मेंडिंग थिंग्स, मेकिंग अमेंड्स, कि कैसे ठीक किया जाए सिचुएशन, ट्रबल शूटिंग हो रही है। We have 4 of Pentacles, so अपने फाइनेंसेस को आप असेस कर रहे हैं, 7 of Wands, and we have the 3 of Swords. Yes, आप घबराए हुए हैं, इनसिक्योर हो गए हैं, अब फाइनेंशियल डिसीजन लेने से डर रहे हैं। जितना पैसा या जो भी आपकी सिक्योरिटी मटेरियल स्टैंडिंग है अब उसको लेके आप थोड़े प्रोटेक्टिव हो गए हैं एंड थोड़ा डर गए हैं, बिकॉज ये एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा हिला देगा। ओके, यू आर हर्ट, आई फील आप खुद में डिसअपॉइंटेड हैं कि मैंने कैसे खुद को स्कैम होने दिया। आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो स्मार्ट, लेकिन ये कैसे हो गया मुझसे। तो आई फील ये स्कैमर्स उनका स्टाइल ही ऐसा है कि अच्छों को वो
वो भटका सकते हैं। ओके, सो खुद पे ऐसे ये डाउट नहीं करना है या डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखानी है। ये गलती किसी से भी हो सकती थी। आई फील या तो स्कैमर्स इतने कन्विंसिंग थे, कुछ नया ही वो टैक्टिक लेके आए, जो भी हुआ है ये, बट आपकी इंटेंशन अच्छी थी एंड आपने अच्छा सोच के ही किया होगा, सही सोच के ही किया होगा, अपनी तरफ से होमवर्क करके रिसर्च करके ही किया होगा। बट आई फील ये जो भी झटका था, ये जिसने भी दिया है, दैट पर्सन वॉज वे टू स्मार्ट। ओके, सो यहाँ पर अब क्या है, चीज़ें ठीक करने पे फोकस करना है। जो हो गया उस पे फोकस नहीं करना है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो दिल दुख रहा है खुद से कि क्यों मैंने ये होने दिया, उस सिचुएशन से निकलना है, उस फीलिंग से निकलना है। एंड अब बस सोचना है कि ओके, लेट मी मेक अमेंड, सिचुएशन का देखते हैं, असेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड आगे से नहीं होने देंगे, बेस्ट ट्राई करेंगे। ओके, सो पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है। वेंसडे आई फील फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर। ओके, सो यहाँ पर कुछ बड़ा अमाउंट गिफ्ट हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि वो देख रहे हैं आपको कुछ बिजनेस में या कहीं इन्वेस्टमेंट में झटका लगा है। सो येस, हेल्प इज कमिंग योर वे, हेल्प तो है। 5 एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। सो येस, ये तो गिफ्ट की तरह, मैंने अभी कहा था कोई बड़ा अमाउंट गिफ्ट हो सकता है, ये लिटरली ऐसे गिफ्ट हो रहा है आपको। सो ये जो नाइट इन शाइनिंग आर्मर है, ये फैमिली मेम्बर ही है। 4 ऑफ कप्स यहाँ भी है, 4 ऑफ कप्स यहाँ भी हैं। आप थोड़े दुख में हैं, लेकिन आपके अराउंड क्या है, सब हेल्प करने को तैयार हैं। जो आ रहा है वो अपनी हेल्प ऑफर कर रहा है, बट आप थोड़े अभी ग्लूमी मूड में हैं, तो चेयर भी नहीं हो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी नहीं दिखा रहे हैं, बट आई फील एवरीबडी इज़ हियर टू चेयर यू अप। ये तीनों के हाथ में कप्स हैं और यहाँ पर भी मुझे दिख रहे हैं 3 कप्स। सो ये कोई 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फैमिली मेम्बर्स हैं जो शायद आपको हेल्प कर रहे हैं। 3 सोर्सेज से हेल्प आ सकती है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो येस, लुक एट योर ब्लेसिंग्स। ये जो टफ टाइम्स होते हैं, ये हमें दिखाने के लिए होते हैं कि कौन हमारा अपना है। तो ये तो बल्कि अच्छा मौका है देखने के लिए कि कौन आपके अपने हैं। सो मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम। थर्सडे वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी। आप निकल पड़े हैं, गाड़ी निकाल ली है आपने एंड विद अ पर्पस। थर्सडे को आप वो दिन लेंगे कि यस, आई एम ड्रिवन विद अ पर्पस। अब मुझे चीज़ें कंट्रोल में लानी है। वापस से ये जो लॉस हुआ है वो मेकअप करना है। 9 ऑफ wands, झटका लगा है लेकिन हारे नहीं हैं हम। वी हैव द सन कार्ड, ब्यूटिफुल, होप इज देयर। और जो पहले अगर आप ये चीज़ बना सकते हैं, ये टावर बिल्ड कर सकते हैं, तो ये सन कार्ड कहता है आप दोबारा आप में पोटेंशियल है वो टावर बिल्ड करने का। ओके, वी हैव द 8 ऑफ कप्स। यस, ये जो इमोशनली ये जो आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, अब वो इमोशन को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। एंड नाउ ट्राई टू वॉक टूवर्ड्स अ बेटर टुमारो। खुद को स्ट्रॉन्गर बनाइए, इमोशनली इस लेसन से सीखिए एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग यू हैव टू ग्रो। ओके, सो ये झटका खा के इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग ही हो रहे हैं। ये एक्सपीरियंस आपको सिखा रहा है एंड डेफिनेटली लाइक आई सेड, आप में पोटेंशियल है दोबारा से ये सारा बिल्ड करने के लिए। सो ये डिटर्मिनेशन का कार्ड है। थर्सडे को यूर लाइक यस, ओके, लेट्स डू दिस। ये हो गया, बट अब लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। फ्राइडे वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी मनी की चिंता है आपको। ओके, यस, मनी इज़ द मेन कंसर्न इस वीक। इवन तो यहाँ से हेल्प दिख रही है मुझे, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्प तो आई है फाइनेंशियल, फिर भी यहाँ पर वरी दिख रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ कहना चाहती थी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ओके। सो यहाँ पर मैंने कहा था 3 लोग दिख रहे हैं मुझे, शायद आप एंड 2 मोर, या फिर 3 सोर्सेज से मनी आ रहा है, या तो 3 सोर्सेज या फिर आप एंड दो कोई क्लोज वंस, ओके। सो यहाँ 2 जने यहाँ पर भी दिख रहे हैं। 2 क्वींस आर हियर। फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, ये आपको स्ट्रेंथ देंगी, क्लैरिटी देंगी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी, इमोशनली आपको सॉर्ट कराएंगी, आपको टफ बनाएंगी, आपको एक्सेप्ट कराएंगी कि यस ये हो गया है बट हम आपके साथ हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये वापस से आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, ओके, थ्राइविंग देखना चाहते हैं। सो ये आपके बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड ये लोग हैं, आपको ये इस लो वाइब्रेशन में नहीं देखना चाहते हैं। सो अगेन हेल्प इज़ अराउंड, ओके। सो चाहे आप ये लो फील कर रहे हैं, यहाँ भी लो फील कर रहे हैं, बट एवरी स्टेप ऑफ द वे आई फील आपके साथ हैं हेल्प करने के लिए। नाइट ऑफ कप्स इज हियर, ब्यूटिफुल। अगेन इमोशनली आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं देख सकता है। सो यहाँ कोई प्यार दिखा रहा है, कोई लव्ड वन भी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ये ही दोनों जने हैं आई फील। We have the page of cups and we have the ace of cups. Oh my god, emotionally Capricorns, मुझे लग रहा है इमोशनली आप इतना ब्लेस्ड फील करने वाले हैं इन दोनों जनों के साथ कि आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो हुआ वो आपको रियलाइज़ कराने के लिए था कि ये दोनों जने आपके लिए लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, और आपने कितने क्लोज एंड कितने ट्रस्टेड ये रिश्ते कमाए हैं, जो कि दे आर स्टैंडिंग बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। कितने भी कुछ भी ट्रबल आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सो आई फील इमोशनली आप ओवरवेल्म्ड होंगे कि माय गॉड, मतलब इतना प्यार, इतना साथ, इतना मेरी केयर, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि इतना कोई मेरे लिए कर सकता है। दीज टू आर स्टैंडिंग बाय यू, ये आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इस सिचुएशन से रिकवर नहीं करते। ये इतने ज़्यादा आपसे बॉन्डेड है। सो वेरी पॉजिटिव 2 रिलेशंस, 2 तो मुझे दिख रहे हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स इज हियर। लो फीलिंग तो रहेगी कुछ दिन, बट इससे अब खुद को पुल आउट करने की ज़रूरत है, ओके, बिकॉज रिपीटेडली हेल्प आ रही है आपके लिए। तो अब आप ये ग्लूमी मूड लेके नहीं कह सकते कि ओ बुरा हो गया, 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 बुरा हो गया। हर दिन आप यही याद कर रहे हैं कि क्या गलती हो गई, कि खुद से आप डिसअपॉइंटेड हैं, बट अब हो गया। अब जो सब आपको चेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप थोड़ा पॉजिटिविटी से सब कुछ फेस करें। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। This is Aries, Sagittarius, Leo energy. We have the Knight of Wands and we have the Hanged Man. Yes, again somebody is coming towards you. ये एक थर्ड पर्सन है, ये दोनों से अलग है। ये थर्ड क्वीन है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये एक और पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है, ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये पर्सन मूव कर रहा है आपकी तरफ। ये कोई ऑफर दे सकता है आपको, आपके टफ टाइम से निकालने, आपको इस स्टक एनर्जी से निकालने के लिए कोई एक नया कुछ लुक्रेटिव बेनिफिशियल कोई ऑफर दे सकता है, पार्टनरशिप का ऑफर दे सकता है, या जो भी है, जॉब का ऑफर दे सकता है। अगर ये सडन जॉब लॉस थी, ये भी हो सकता है, जॉब लॉस भी हो सकती है ये। सो यस, हेल्प इज देयर एट एवरी कॉर्नर, ओके। ये जो भी हैं, आपने बहुत अच्छे रिश्ते कमाए हैं कैप्रिकॉर्न्स। कुछ विजडम लेते हैं टी लीफ से।
वी हैव एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू. सो फोर्सेस, ये डेस्टिन्ड कुछ हैपनिंग हो रही है, ये जॉब छूट रहा है या फाइनेंशियल कुछ लॉस हो रहा है, या स्कैम, लाइक आई सेड, फाइनेंशियल स्कैम. माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम. ये पूरा सिनेरियो ही मुझे लग रहा है आप बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं एंड उसको चैलेंज की तरह देख रहे हैं. जबकि मुझे लगता है यस, चैलेंजिंग है, शॉकिंग है, लेकिन जब आप रियलाइज़ करें विद इन अ डे और टू, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो बस ब्रेव होना है एंड आगे के स्टेप्स अब प्लान करने हैं. ओके, उस शॉक में, उस ट्रॉमा में नहीं रहना है कि माय गॉड ये हो गया, ये हो गया. बिकॉज 4 ऑफ कप्स, संडे तक वही एनर्जी में आप हैं, हैंगमैन की एनर्जी में आप हैं. सो अभी भी वो स्टक एंड हेल्पलेस फीलिंग से शुरू हुई थी वीक, एंड यहाँ पर भी आप हेल्प को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हैं. सो यहाँ पर थोड़ा सा चेयर अप होने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्प इज़ देयर. ओके, अपने लोग हैं, आपके साथ खड़े हैं. सो बी स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग. इन पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड. सो यहाँ पर फोकस रिजॉल्व पे करना है. ये जो प्रॉब्लम आई है वो आई है, इट्स ओके, लेकिन पॉइंट ये है कि वो रिजॉल्व भी होगी. सो डरना नहीं है, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग. Wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. ये कंटिन्यूस नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव कार्ड्स आए हैं कि चैलेंज है, फोर्सेस अगेंस्ट यू, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, समवन इज ट्राइंग टू कम इन बिटवीन योर ड्रीम्स. सो यस, ये किसी की क्रिएट की हुई, लाइक आई सेड, अगर ये स्कैम है या कुछ, somebody is going to try his best, एंड झटका तो ये पर्सन थोड़ा सा सक्सीड करेगा देने में. केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ. ये चीज़ हेल्थ पे नहीं आनी चाहिए. 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आप कंटिन्यूस लो फील कर रहे हैं, ये चीज़ आप हेल्थ पे आने दे रहे हैं. मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. यहाँ सिर्फ माउंटेन था, माउंटेन सेज चैलेंजेस टू ओवरकम. ओके, एंड यहाँ पर माउंटेन रोड है जो कह रही है कि माउंटेन तो आया है, ओके, ऑब्स्टिकल तो आया है, लेकिन माउंटेन रोड ले रहे हैं आप, उसको पार कर रहे हैं. सो रिजॉल्व तो हो रही है, इन पॉट रिजॉल्व हो रही है. प्रॉब्लम है इस हफ्ते, लेकिन रिजॉल्व हो रही है. कैटरपिलर, ओह माय गॉड, द बेस्ट कार्ड फॉर द लास्ट. एंजल्स ने सेव किया था बेस्ट फॉर द लास्ट. कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग. और वो चेंज इतना हेल्दी, अनएक्सपेक्टेड चेंज है, जैसे कि आपके स्टार्स आपको ये झटका देके वो ऐसे अलाइन होंगे कि आपको रिवॉर्ड देके खुश कर देंगे कि यस आप टेस्ट में पार हुए. सो ये टेस्ट में पार होना है, पास होना है, अच्छे से स्ट्रेंथ दिखानी है. ओके, सो ये कैटरपिलर भी फेथ दिखाता है, एंड ककून में जब चला जाता है तो उसको ये पता है नहीं है, उसको लगता है दिस इज़ इट, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ द एंड. लेकिन ककून से जब वो बाहर निकलता है तो इट हैज़ डेवलप्ड विंग्स, इट्स रेडी टू फ्लाई, इट्स अ बटरफ्लाई. लेकिन इस स्टेज में उसको पता ही नहीं है कि इसमें पोटेंशियल है. इसके कुछ दिन बाद ये कैसे दिखेगा, और ये क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उड़ पाएगा. सो इसको ये पता ही नहीं है. सो वैसे ही आपको भी नहीं पता है. एंजल्स आर सेइंग कि ये टेस्ट पास कर लो एंड लाइफ ऐसी ब्लेसिंग्स देने वाली है कि बस आप खुद इससे हैरान हुए हो, शॉक हुए हो इन अ नेगेटिव वे, और ये जो ब्लेसिंग्स आएंगी इससे तो आप मतलब इससे कई गुना आप सरप्राइज हो जाओगे प्लेजेंटली. ओके, सो वेट फॉर दैट, एंड तब तक हिम्मत दिखाइए और अपने अपनों का साथ अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉन्स. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे
हरिओम तत्सत।